हेलो दोस्तों, आज हमारा सेल का डे 7 होने वाला है और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या होता है जीव द्रव्य। जी हाँ, जो जीव द्रव्य होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। आपके जीवन का और मेरे जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। हमने पहली लाइन आज की क्लास में पढ़ ली है, तो शुरू करते हैं। क्या होता है जीव? हेलो दोस्तों, आज हमारा कोशिका का डे 7 होने वाला है और आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे क्या होता है जीव द्रव्य। जी हाँ, जीव द्रव्य आपके जीवन का और मेरे जीवन का भौतिक आधार है। क्या कारण है इसके भौतिक आधार होने के पीछे, आइए जानते हैं आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, डे 7 को, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीव द्रव्य के बारे में। तो आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जब आप अब मान लीजिए आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर आपने कॉपी रख दी, टिफिन रख दिया, ज्योमेट्री बॉक्स रख दिया, और भी कुछ कुछ रख दिया, डिब्बा रख दिया, बोतल रख दी, सब कुछ आपने बैग के अंदर रख दिया। और फिर आप उस बैग को लेके उलोगे, भागोगे, कूदोगे, तो उस बैग के अंदर की सारी चीजें आपस में टकराएंगी। हो सकता है आपस में टकरा के टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए, आपस में टकराएंगी। ठीक उसी प्रकार से एक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, गाल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मेरे सारे अंग हैं जिनको हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो ये जो सारे अंग हैं, ये सारे अंग कोशिका के अंदर आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के पास आएगा, न्यूक्लियस क्या करे, भैया इधर मत आओ, मतलब पूरी अंदर है ना वो बन जाएगा यार, अंदर भूचाल आ जाएगा। तो इसी वजह से ये लोग आपस में ना टकराएं, और गलती से कोई लाइसोसोम से टकरा गया तो आपको पता ही है क्या होगा। अगर डे 6 नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है ना। तो क्या होगा आपको पता ही है। तो इसलिए मतलब अगर सब आपस में टकराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से जो बीच की जगह रह जाती है, गैप, इस गैप को फिल कर दिया जाता है। जब आप मोबाइल फोन लेते हो तो मोबाइल फोन के अंदर नीचे थर्माकोल, ऊपर थर्माकोल, मतलब कोई आप डिजिटल बढ़िया चीज लेते हो, लैपटॉप लेते हो, तो उसमें नीचे ऊपर हर जगह थर्माकोल लगाया जाता है। डिब्बे के अंदर अच्छी पैकिंग करी जाती है ताकि वो चीज आपस में टकराए नहीं, या फिर वो चीज कहीं पर टकराए नहीं, इस वजह से हिले नहीं वो अपनी जगह से। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पर हर जगह भरा होता है। क्या भरा होता है? जीव द्रव्य। क्या भरा होता है? जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य के अंदर 80% जल होता है। कितना परसेंट जल होता है? 80%। और अगर ये जल 1% भी कम होता है तो आपको प्यास लगती है। क्या लगती है आपको? प्यास। अगर ये 80% जल 1% भी कम हुआ तो आपको प्यास लगेगी, और गलती से 10% कम हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो यही कारण है कि हमें प्यास क्यों लगती है। जब ये 1% कम होता है तो हमें प्यास लगती है। तो जीव द्रव्य के अंदर 80% जल होता है, और जो जीव द्रव्य जो होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? वो रंगहीन, अर्थात कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता। तो जो जीव द्रव्य होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंगों की रक्षा करना, आपस में न टकराएं, उनको टकराने से रोकना। क्या कार्य हो गया जीव द्रव्य का? ये कार्य हो गया, वरना आपस में टकरा जाएंगे सब। इस वजह से जीव द्रव्य का की आवश्यकता होती है ताकि कोशिका के सभी अंग अपने स्थान पर बराबर तरीके से टिके रहें, हिले नहीं वहां से। अब जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दो तरह प्रकार से पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? दो प्रकार से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका के अंदर पाएगा, जैसे कि ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर द्रव्य भरा है, तो ये कौन सा द्रव्य हो गया? कोशिका द्रव्य। कौन सा द्रव्य? कोशिका द्रव्य। और कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं साइटो। मैंने आपको पहली क्लास में बताया साइटो, यानी कि साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य। अब जैसे कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था। अब इस न्यूक्लियस के अंदर कोई द्रव्य भरा हुआ है तो उसे कहेंगे केंद्रक द्रव्य। कौन सा द्रव्य कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। और न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि जीव द्रव्य का क्या मतलब है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्यों है भौतिक आधार? क्योंकि जो जीव द्रव्य है उसकी वजह से सारे अंग अपने एरिया पर टिके हुए हैं। जैसे ही ये अंग, अब जैसे ही मान लो हटा लो, हमने जीव द्रव्य हटा दिया हमने जीव द्रव्य। जैसे हमने जीव द्रव्य हटाया तो जो सारे अंग है वो आपस में टकरा जाएंगे और वहां पर खेला खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से जो जीव द्रव्य है वो जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये रंगहीन होता है, इसमें 80% जल होता है, 1% जल होने पर प्यास लगती है। क्या लगती है? प्यास लगती है। तो जीव द्रव्य दो प्रकार के कर दिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर होगा, कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर होगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्लास की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, मतलब डे 8, 9, 10 और 11, 12, यानी कि जो आने वाली क्लास होने वाली हैं
उन क्लास के अंदर क्लास की स्पीड बढ़ जाएगी। हम एक ही क्लास में ज़्यादा टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें सेल सीरीज को जल्दी समाप्त करना है और अगली सीरीज पर जंप करना है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कोशिका। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो डे 1 से लगातार सीरीज को फॉलो करते जाइए, लगातार देखते जाइए। ये मेरा विश्वास है, ये आपका भी विश्वास हो जाएगा जल्द ही कि आपको हर एक चीज़ याद होगी और आपको हर एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो मैं आपको मिलूंगा कोशिका के अब डे 8 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।